आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है सागर और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और कमाल की कहानी। पर कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, एक बढ़िया सा कमेंट कीजिए। और अगर कोई आपके साथ ऐसी कहानी हुई है जो आप चाहते हैं दुनिया को पता चले तो वो भी मेरे को कमेंट में बताएं। और मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने ऐसे दोस्तों के साथ जिनको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है नाइटमेयर। तो हमारी कहानी शुरू होती है 15 साल के एक लड़के के साथ जिसका नाम अभिषेक होता है। अभिषेक के पिताजी की डेथ तभी हो गई थी जब अभिषेक 10 साल का था, लेकिन अब अभिषेक को उनके बिना रहने की जीने की आदत हो चुकी थी। अभिषेक पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था और इसी कारण उसको उसके क्लास के बच्चे बुली किया करते थे। अभिषेक स्वभाव से काफ़ी शांत और शरीफ था, लेकिन उतना ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन जब अभिषेक के स्कूल में उसके टेस्ट के रिजल्ट बताए जा रहे थे, तब अभिषेक पूरी क्लास में फर्स्ट आता है। ये बात जान के अभिषेक काफ़ी खुश होता है, पर उसके जो क्लास में बुली बच्चे थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती। अभिषेक घर जा रहा होता है, तब वो बच्चे उसको मार पीट के वहीं सड़क के किनारे फेंक के चले जाते हैं। कुछ देर बाद अभिषेक खड़ा होता है, अपने कपड़े झाड़ता है और घर की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि अभिषेक को इन सब चीज़ों की आदत थी। एक दिन जब वो वॉशरूम में होता है, तब वो बच्चे आते हैं और वॉशरूम के डोर को बाहर से लॉक कर देते हैं। 2 दिन तक उसी वॉशरूम में बंद रहता है। 2 दिन बाद जब स्कूल खुलता है तब पता चलता है कि वो 2 दिन से वॉशरूम में ही था। फिर उन बुली बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो जो 2 दिन उसने स्कूल में बिताए थे, अभिषेक उन 2 दिन को भूल नहीं पाता। कुछ दिनों के बाद अभिषेक काफ़ी उदास होता है और वो एक हफ्ते से स्कूल भी नहीं गया होता है। जब वो एक रात छत पे बैठा होता है तो वो देखता है आसमान में एक टूटता तारा, और वो उस टूटते हुए तारे से एक विश मांगता है। वो उस टूटते हुए तारे से मांगता है कि जो उसने सपने देखे हैं वो सपने सच हो जाएं। फिर वो सो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो वो फिर से पहले की तरह रेडी होता है और निकल जाता है अपने स्कूल के लिए। जब वो स्कूल जाता है तो स्कूल में उसके साथ सब काफ़ी अच्छे से बर्ताव करते हैं, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि जो हाल ही में उसके साथ हुआ था सब लोग चाहते थे कि वो उस सबको बुला दे, और ऐसा ही होता है। वो सब कुछ बुला देता है और वो उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन होता है। वो खुशी खुशी घर आता है और ये सब बातें अपनी माम को बताता है, और उसकी माँ भी ये देख के बहुत खुश होती है कि उसके बेटे ने सब कुछ भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीख लिया है। बस ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर एक रात जब अभिषेक सो रहा होता है, वो अपने सपने में देखता है कि वो स्कूल जा रहा है और उसको स्कूल जाते समय रास्ते में 2000 का नोट पड़ा मिलता है। वो उस नोट को उठाता है और अपनी जेब में रख लेता है, और तभी अचानक से उसकी आंखें खुल जाती हैं। तो वो देखता है कि सुबह हो रही है, और फिर वो रोज़ की तरह स्कूल जाने के लिए रेडी होना शुरू हो जाता है। जब वो स्कूल के लिए निकलता है तो वो देखता है कि रास्ते में वाकई में 2000 का नोट पड़ा हुआ है। वो नोट के पास जाता है, उसे उठा के चारों तरफ देखता है, पर चारों तरफ कोई नहीं दिखता। वो उस नोट को उठा के अपनी जेब में रख लेता है और स्कूल चला जाता है। जब वो स्कूल से लौट के आता है तो वो अपनी मॉम को ये चीज़ बताता है कि मुझे रास्ते में पैसे पड़े मिले। उसकी माँ उससे वो नोट ले लेती है, पर अपनी माँ को नोट देते समय वो रियलाइज़ करता है कि ये चीज़ तो उसने एग्जैक्ट सपने में देखी थी, पर उसे लगता है कि क्या पता शायद ये मेरा सिर्फ वहम हो। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तब एक रात जब वो आराम से सो रहा होता है, तब उसे एक और सपना आता है। उस सपने में वो देखता है कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा था। तभी रास्ते में एक औरत रोड को पार कर रही होती है, और तभी दूसरी तरफ से गाड़ी आती है जो उसे टक्कर मार देती है। गाड़ी ने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी थी कि वो ऑन द स्पॉट मर जाती है, और इस सपने की वजह से उसकी अचानक से आँख खुलती है। तो वो देखता है कि सुबह हो चुकी है, और वो रोज़ की तरह रेडी होने चला जाता है। जब वो स्कूल से आकर खाना वाना खा के अपने दोस्तों से मिलने जा रहा होता है, तब वो उसी सपने वाली लेडी को देखता है जो रोड क्रॉस कर रही है। और जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था, वैसा ही साइड से एक स्पीड से गाड़ी आती है और उस लेडी को टक्कर मार देती है, और वो लेडी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ये चीज़ देखकर वो काफ़ी डर जाता है,
क्योंकि ये सब चीज़ें वो सपने में देख रहा, वो चीज़ें सच हो रही हैं, पर वो ये बात बता भी किसको पाता, आखिर उसका यकीन ही कौन करता। तो वो इस बात को अपने अंदर ही दबा के रखता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने के बाद एक रात जब वो सो रहा होता है, वो अपने सपने में देखता है कि जब वो एक दिन सुबह स्कूल जाने के लिए उठता है तो देखता बाहर बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही है। और उस दिन वो स्कूल भी नहीं जाता। उस दिन उसकी मम्मी और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और बारिश रुकने के बाद वो दोनों एक फ़िल्म देखने भी जाते हैं। और जब वो फ़िल्म देख के लौट के आ रहे हो तब उसकी मम्मी उसे एक खुशखबरी सुनाती हैं कि उसकी मम्मी का उनके ऑफिस में प्रमोशन हुआ होता है और उनकी सैलरी अब पहले से भी ज़्यादा डबल हो जाती है। और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि सुबह हो चुकी है। जब वो रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने पहुंचता है तो वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही है और उसकी मॉम स्कूल की छुट्टी लेने को कह देती है। और जैसा कि उसने अपने सपने में देखा है वैसा ही उसका पूरा दिन बीतता है। उसकी मॉम उसको वही खुशखबरी सुनाती हैं और ये बात सुन के वो काफ़ी खुश होता है। उसे लगता है कि उसके पास एक पावर आ चुकी है, वो भविष्य देख सकता है और इस बात से काफ़ी खुश होता है। और ऐसे ही धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है। इस 1 साल के बीच अभिषेक ने कई सारे सपने देखे होते हैं। कुछ सपने अच्छे होते हैं, कुछ सपने बुरे होते हैं, लेकिन अब तक अभिषेक की ज़िंदगी में ज़्यादातर सपने अच्छे ही होते हैं। उसकी लाइफ पिछले साल से काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब वो काफ़ी खुश रहने लगता है। उसकी मॉम की सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और अब उसको लगता है कि जो उसने टूटते हुए तारे से विश मांगी थी शायद वो सच हो चुकी है। वो काफ़ी खुश था, उसके लाइफ में सब कुछ ठीक जा रहा था। तब उसका 16वां जन्मदिन आता है और उसकी माँ धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाती है। उसके जन्मदिन के अगले दिन जब रात में वो सोने जाता है तो उसको एक और सपना आता है, पर इस बार के सपना उसके सारे सपनों से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि इस बार उसके इस सपने में उसकी आँख खुलती है उसके घर के अंदर, वो भी आधी रात को। वो अपने सपने में देखता है कि वो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ है और वो हिल नहीं पा रहा है। जब वो किसी तरीके से अपनी आंखों के किनारे से अपने रूम को चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि उसके दरवाज़ा खुला पड़ा है। वहाँ पे कोई काली सी आकृति खड़ी हुई है जो उसे देखे जा रही है। वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, बस उसे कंटिन्यूसली देख रही थी। वो ये सब देख के इतना डर जाता है कि वो चिल्लाते ही उठता है। जब वो उठता है तब वो देखता है कि सुबह हो चुकी है और फिर वो रोज़ की तरह रेडी होने के लिए चला जाता है। उसका पूरा दिन बिना किसी प्रॉब्लम के आराम से निकलता है। जब वो रात में सोने जा रहा होता है तब वो अपने उस सपने को लेकर काफ़ी परेशान होता है। वो सोचता है कि वो इस रात शायद ही सो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो सो जाता है। तभी अचानक से अभिषेक की आँख आधी रात में खुलती है और वो हिल नहीं पा रहा होता है जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। तब वो अपने सपने की तरह अपनी आँखों के किनारे से अपने रूम में चारों तरफ देखने की कोशिश करता तो देखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा खुला पड़ा है और वो ये देखते अपनी आँखें घुमा लेता है, क्योंकि उसे पता है कि उस दरवाजे के बाहर कौन है। लेकिन डरे होने के बावजूद वो हिम्मत करके दरवाजे की तरफ जब देखता है तो देखता है कि दरवाजे के बाहर एक आकृति है जो हिल डुल नहीं रही है, बस उसे देखे जा रही है। लेकिन अपने सपने की तरह इस बार वो ना ही चीख पा रहा है ना ही उठ पा रहा, और ऐसे ही पूरी रात निकल जाती है। सुबह होने के बाद वो अचानक से देखता है कि वो पहले की तरह नॉर्मल हिल पा रहा है, लेकिन उसकी ये रात पिछली कुछ रातों से काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। उसने पहले भी ऐसे डरावने सपने देखे हैं, लेकिन वो कभी सच नहीं हुए। ये बात वो किसी को बता तो सकता नहीं था, तो अपने मन में रखता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर एक रात में जब वो सो रहा होता है उसे सपना आता है और उसके सपने में वो देखता है कि उसकी मॉम रात में पानी पीने उठी होती हैं। जब उसकी मॉम किचन में पानी पी के लौट रही होती है तब उन्हें आवाज़ आती है। जब वो आवाज़ का पीछा करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये आवाज़ उनके स्टोर रूम से आ रही है। वो स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल के जब अंदर जाती हैं और लाइट ऑन करती है तो देखती है कि स्टोर रूम में सब कुछ नॉर्मल है, पर तभी अचानक से स्टोर रूम का गेट बंद होता है और कमरे की लाइट ऑफ हो जाती है और फिर एक जोर की चीख की आवाज़ आती है और उस चीख की आवाज़ से उसकी आँख खुल जाती है। तो वो देखता है कि वो उसका एक सपना था, लेकिन वो जब घड़ी में देखता तो इस समय आधी रात का समय हो रहा होता है। जब वो भाग के अपनी मॉम के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम उसके कमरे में नहीं है। वो समझ जाता है। वो भाग के स्टोर रूम के पास जब पहुंचा तो देखता है कि उसकी मॉम स्टोर रूम में जाने ही वाली थी कि वो मॉम को चिल्ला के रोक देता है। तो उसकी मॉम जब उसके पास आके उसे पूछते हैं क्या हुआ
तब वो अपनी मॉम को सब कुछ बताता है जो पिछले कुछ दिनों में हुआ और जो पिछले कुछ सालों से उसके साथ में हो रहा है। उसकी मॉम इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। ऐसे ही कुछ महीने निकल जाते हैं और फिर एक रात, जो रात अभिषेक की ज़िंदगी की सबसे काली रात होने वाली थी। अभिषेक जब रात में सो रहा होता है तब वो एक सपना देखता है। वो अपने सपने में देखता है कि उसकी मॉम अपने बेड पे लेटी हुई है और वो बेजान सी आकृति उसकी मॉम के बेड के साइड में खड़ी हुई है। वो उन्हें बस देखी जा रही है, ना हिल रही है ना कुछ कर रही है। तभी उसकी मॉम की आँख खुलती है तो उसकी मॉम रियलाइज़ करती है कि उसकी मॉम हिल नहीं पा रही हैं। वो सिर्फ उसको देख सकती हैं पर कुछ कर नहीं पा रही हैं। और ये जो आकृति होती है वो इस बार उनको सिर्फ देख नहीं रही होती, वो उनके कान के पास आती है और उनके कान में कुछ विस्पर करना शुरू कर देती है। जब वो आकृति उसकी मॉम के कान में विस्परिंग कर रही होती है तो उसकी मॉम की आंखें धीरे धीरे काली होना शुरू हो जाती हैं और फिर उसकी मॉम ज़ोर से चिल्लाती हैं और उस चिल्लाहट की आवाज़ से उसकी अचानक से आँख खुल जाती है। जब वो डर के मारे खड़ा होता है और टाइम लेता है तो देखता है रात के 1 बज रहे हैं। वो इतना डर जाता है कि वो तुरंत भागता है अपनी मॉम के कमरे की तरफ और वो अपनी जब मॉम के कमरे में जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम उस कमरे में है ही नहीं। वो काफ़ी डर जाता है। जब वो पूरे घर में चेक करता है तो देखता है कि उसकी मॉम पूरे घर में कहीं पर भी नहीं है। फिर उसको आवाज़ आती है स्टोर रूम से और जब वो स्टोर रूम में जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम स्टोर रूम में दीवार की तरफ मुँह करके खड़ी हुई हैं। वो अपनी मॉम के पास जाता है और उनको धीरे से बुलाता है, मम्मी मम्मी आप ठीक हो? तब उसकी मॉम पीछे घूमती हैं और उनके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा उदास हों। वो अपनी मॉम को उनके कमरे में ले जाता है, उन्हें सुलाता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है और उसे लगता है कि शायद उसका ये सपना सच नहीं हुआ और फिर वो सो जाता है। लेकिन कुछ दिनों तक ऐसा ही होता है और उसकी मॉम रोज़ रात में उठती हैं और उसी स्टोर रूम में वापस चली जाती हैं। 1 हफ्ते के बाद धीरे धीरे अभिषेक को इसकी आदत पड़ने लगती है, लेकिन वो काफ़ी परेशान होता है अपनी मॉम को लेकर। अब उसकी मॉम पूरे दिन घर पे ही रहा करती हैं। उन्होंने काम पे भी जाना छोड़ दिया होता है, जिस वजह से उन लोगों में पैसा भी ख़त्म होने लगता है और वो अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करने लगता है। 1 महीने के बाद जब वो एक दिन स्कूल गया होता है और अपनी मॉम की टेंशन में वो ऐसा बैठा होता है अपनी क्लास में, तभी वो देखता है कि उसके साइड वाले डेस्क में 2 स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कहता है कि कल रात मैंने एक टूटते हुए तारे से विश मांगी। तभी दूसरा स्टूडेंट बोलता है उसकी दादी बताया करती हैं कि जो टूटते हुए तारे हैं इनसे विश कभी नहीं मांगनी चाहिए। उनके गांव में ये मान्यता है जो टूटते हुए तारे होते हैं ये आपकी इच्छाएं पूरी तो करते हैं, लेकिन ये उसके बदले आपसे कुछ ले भी लेते हैं। जब ये बात अभिषेक सुनता है तो सुन के काफ़ी डर जाता है। वो तुरंत घर आके जब गूगल पे चेक करता है तो उसे पता चलता है इसके बारे में कि जो वो लड़का कह रहा है वो सच है। प्राचीन समय में लोग माना करते थे जो ये टूटता हुआ तारा है ये एक भटकती हुई आत्मा है, कोई शैतान है। अगर आप देख के इनको कोई विश मांगते हो तो विश पूरी तो हो जाती है, लेकिन समय के साथ साथ ये आपसे उस काम के बदले कुछ ले भी लेते हैं। और ये सब पढ़ के अभिषेक काफ़ी डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसकी मॉम उसके कमरे में आती है और वो देखता है कि उसकी मॉम एकदम नॉर्मल है। वो काफ़ी हैरान होता है क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी दिनों के बाद इतनी नॉर्मल दिख रही थी और वो सोचता है कि शायद उसकी मॉम अब ठीक हो चुकी है, शायद उनकी तबीयत ख़राब थी। और फिर उसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद जब वो रात में सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है और ये उसका आखिरी सपना होता है। वो सपने में देखता है कि उसकी मॉम आधी रात में उसके कमरे के दरवाजे पे दस्तक देती है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो उसकी मॉम बोलती है घर पे कोई आया है। वो टाइम देख के काफ़ी हैरान आता है कि रात के 1 बजे कौन आया है। जब अभिषेक नीचे जाता है तो वो देखता है कि
नीचे के पूरे हॉल में अंधेरा है। वो लाइट जलाता है पर लाइट चालू नहीं होती। जब वो अपने फ़ोन के फ्लैश ऑन करा के लाइट को देखता है तो देखता है कि पूरे घर में जितनी भी लाइट्स हैं सबके बल्ब किसी ने निकाल लिए हैं। फिर जब वो सोफे की तरफ लाइट मारता है तो वो देखता है कि वही काले कलर की आकृति सोफे पे बैठी हुई है उसकी मॉम के साइड में। ये देख के वो काफ़ी डर जाता है और वो ज़ोरों से अपने कमरे की तरफ भागता है। जब वो अपने कमरे पे पहुंचता है तो वो अंदर से कमरे को लॉक कर देता है और वहीं जाके अपने बेड पे बैठ जाता है। वो काफ़ी डरा हुआ होता है। तभी उसके कमरे के दरवाजे पे दस्तक होती है। उसकी मॉम उसको नॉर्मल वॉइस में बुला रही होती कि बेटा गेट खोलो, और ऐसे ही काफ़ी देर तक बुलाती है। लेकिन अभिषेक नोट करता है कि धीरे धीरे उसकी मॉम की आवाज़ बदलती जा रही है। अपनी मॉम की हालत देख के अभिषेक को काफ़ी बुरा लगता है। उसे लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी वो देखता है कि कमरे के बाहर एक और टूटता हुआ तारा जा रहा है। वो अपनी खिड़की पे जाता है और उस तारे से विश मांगता है कि जो भी उसने मांगा, जो भी उसको मिला, जो भी एक साल में हुआ है, वो सब काश हुआ ही ना होता। वो अपनी विश को वापस मांग लेता है। वो कहता है कि जो मेरी विश है वो काश पूरी ही ना हुई होती। और ये विश मांगते ही जैसे ही वो अपनी आँख खोलता है तो वो देखता है उसके दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ बंद हो गई है और अब उसे कोई बुला भी नहीं रहा। वो दरवाज़ा खोलता है और अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ता है तो वो देखता है कि उसकी माँ कमरे में आराम से सो रही है और उसे लगता है कि सब कुछ शायद ठीक हो चुका है। वो एक चैन की सांस लेकर जैसे ही पानी पीने किचन में जाता है तो देखता है कि नीचे की सारी लाइट चालू है और सब कुछ ओके है। वो पानी पीता है और पानी पी के जैसे अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा होता है पूरे कमरे की लाइट्स ऑफ होती हैं और तभी पूरे घर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। वो अपने कांपते हुए हाथों से अपना फ्लैश ऑन करता है और जब वो फ्लैश की रोशनी से चारों तरफ देखता है, वो देखता है कि उसकी मॉम और वो काली आकृति उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं और फिर उसके फ़ोन का फ्लैश भी बंद हो जाता है। जब रात में उसके पड़ोसी को उसके घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो सब देखने जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। और पुलिस जब उसके घर में घुसती है तो वो देखती है कि उसके घर में उसकी मॉम और वो दोनों मरे पड़े हैं। सो आई होप आपको आज की मेरी कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। तो हम मिलते हैं अगली कहानी में।